जय हिंद साथियों। आप लोग देख रहे हैं कि हर एक दिन एक नया मुद्दा और एक नई बात, लेकिन असल मुद्दों को असल में भटकाया जा रहा है। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं जो देश की आर्थिक इकोनॉमिक जीडीपी जो -23 से नीचे गिर चुकी है, आखिर उसका कोई सवाल ना पूछे, इसलिए कभी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री सामने आ जाती है, कभी रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स की कहानी आगे रख दी जाती है, कभी शोभित जो ड्रग्स पेडलर्स है उसकी कहानी आगे रख दी जाती है। अब जब ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं, रिया जेल जा चुकी है, तो अब ट्रोल करने के लिए एक नया मुद्दा, कंगना रनावत, जो अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाई जाएंगी और हो सकता है कि केंद्र में उन्हें मिनिस्ट्री भी मिल जाए। हाल ही में मैं ये मुद्दा बता दूं कि बीएमसी ने उनके ऑफिस का इलीगल जो उनका डेमोलेशन था, इलीगल जो पार्ट्स थे ऑफिस के, वो तोड़ा। उसके बाद गोदी मीडिया बड़ी परेशान हो गई और वो बुलडोजर पे चढ़ गई। कभी पोस्टमैन से पूछने लगी तुमने हमारा घर क्यों तोड़ा, वो कहने लगा मैं पोस्टमैन हूं, फिर भी चिल्लाने लगी। बुलडोजर पे जाके ड्राइवर से पूछते हैं आपका नाम क्या है। ये पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई, जबकि असल मुद्दा ये है कि देश की जीडीपी गिर रही है, देश में कारोबार नष्ट हो चुका है, देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आखिर सवाल पूछें तो वो उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे तू तड़ाक के अल्फाजों में बात कर रही है, और बाद में उन्हें गिफ्ट क्या दिया जाता है, Y+ सिक्योरिटी। देख लीजिए, जो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बोलेगा उसे Y+ सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसे राज्यसभा सांसद भी मिल सकता है, उसे केंद्र मंत्री भी मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कंगना रनावत जी खुद एक वक्त था जो ड्रग्स लेती थी। हाल ही में उनके वीडियो लीक हुए, उसमें वो खुद कह रही हैं मैं नशे की आदी हो चुकी थी, और उनके साथ उनके एक बॉयफ्रेंड का वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मुझे ज़बरदस्ती ड्रग्स लेने को कहती थी। आज ये अपनी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से कर रही हैं। आखिर ये कहां तक सही है? पहली बात, आज ये अपने आप को महिला का सम्मान बताते हुए अपमानजनक बातें कर रही हैं, और आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ट्वीट किया कि आपकी कांग्रेस की यहां पर मिलीजुली सरकार है, तो आप एक औरत को जब अपमान किया गया तो आप चुप क्यों हैं? तो मैं ये बतला दूं कि आज ये पूरा ट्रोल किया गया मुद्दा, न कंगना के पास कोई फिल्म है, न उनके पास कोई काम है। आए दिन वो अपने ऐसे उलट सुलट स्टेटमेंट देके सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने फिल्म माफियाओं का जिक्र किया, ड्रग्स पेडलर्स का जिक्र किया, नेपोटिज्म का जिक्र किया। लेकिन एक बात बताइए कि करण जौहर का इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा वो लाइक नहीं करते तो पिक्चर नहीं देते, तो इसमें नेपोटिज्म, इसमें फिल्म माफिया की बात कहां से आई? सुशांत केस में जब कुछ नहीं मिला सीबीआई को, तो उन्होंने ड्रग्स पेडलर्स की तरफ रुख मोड़ लिया, रिया चक्रवर्ती को इसमें आरोपी बना दिया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। जबकि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश जान रहा है कि आज कहीं ना कहीं पूरा देश को अपमान किया सहना पड़ रहा है, क्योंकि कंगना रनावत आज जिस अभद्र टिप्पणी कर रही है, मुंबई को कश्मीर के पीओके से मुद्दे से जोड़ दिया, ये कहा मुंबई की पुलिस का अपमान किया कि मुझे मुंबई की पुलिस से डर लगता है, ये कभी भी कुछ कर सकती है, कमिश्नर के नाम पर गलत सलत स्टेटमेंट दिए, मुख्यमंत्री को उलट सुलट बोला। आखिर इन्हें किसने इतनी अथॉरिटी दी? Y+ सिक्योरिटी मिलने से मतलब आप कुछ भी कर सकती हैं। देश को अपमानित कर रही हैं, महाराष्ट्र की सभ्यता को तोड़ रही हैं। और मैं ये बतला दूं कि आज ये जो सरकार है, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है। यहाँ पर सभी का मान सम्मान रखा जाता है, आने वालों को इज्जत दी जाती है, मेहमान का इंतजाम किया जाता है। लेकिन कुछ लोग आज इतने एहसान फरामोश हैं,
यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे, यहाँ पर खाया, यहाँ पर कमाया, यहाँ पर नाम बनाया, इज्जत दौलत शोहरत, और आज इसी महाराष्ट्र को अपमानित करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये कहा ये मेरी मेहनत है। वो तो पूरा देश देख रहा है आपकी मेहनत क्या है। एक सीरियल आता था, शायद आपने सुना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो शायद आप समझदार हैं कि अब कंगना है, और कंगना राजकारण खेलने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी उद्धव ठाकरे जी के साथ, ठाकरे परिवार के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने ठाकरे परिवार को नहीं, महाराष्ट्र की सभ्यता को अपमानित किया है। आज महाराष्ट्र के मान सम्मान की मर्यादा को तोड़ा है। आज ये बीएमसी का जो डेमोलिशन हुआ 2017 से आपके वहां नोटिस था, ये प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन आज जब इलीगलाइज चीज है तो डेमोलिशन होती है। आज कपिल शर्मा का भी इसी तरह घर टूटा था। शाहरुख खान की जो बाहर की गैलरी का मुद्दा था वो टूटी थी। तो उन्होंने तो इस तरह ट्रोल नहीं किया, सरकार को अपमानित नहीं किया। लेकिन आप राजनीति खेल रही हैं। अब अपने आप को आप एक हिंदुस्तान की एक ऐसी औरत बताने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई से जोड़ रही हैं। लेकिन मैं ये कर दूं, भक्त बड़े परेशान हैं। भक्त ये कह रहे हैं कि मुद्दा कोई भी हो, डाइवर्ट करते रहो। जीडीपी का सवाल मत पूछो, आर्थिक बेरोजगारी का सवाल मत पूछो, जॉब का सवाल मत पूछो, देश बर्बाद हो रहा है उसका सवाल मत पूछो। बस रोज एक नई कहानी मनगढ़ंत कहानी घुमाते रहो, और जब तक ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरती, जब तक इन्हें अपमानित करते रहो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को पूरा समर्थन देते हैं। ये कहते हैं कि कोई बाहर का आके यहाँ दादागिरी और गुंडागिरी की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो कदापि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सम्मानित पुलिस है, जो पूरी दुनिया में दूसरे पायदान पे आती है, उस पुलिस को अपमानित करेगा तो ये मुंबई कर कभी शांत नहीं बैठेगा। याद रखिए, आज कानून के दायरे में रहकर आप बात कीजिए। आप इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप ये झूठी वाई लूट के आखिर क्या सोच रही हैं? याद रखिए, वक्त बड़ा बलवान है। आप अपने वीडियो में कह रही हैं, उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा अपमान घमंड टूटेगा और अपमान होएगा। आखिर आपको किसने इतनी अथॉरिटी दी? Y+ सिक्योरिटी मिलने के बाद आप ऐसे लगने लगा है कि देश की प्रधानमंत्री जैसी बातें कर रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त की बात है, और वक्त सच में बड़ा बलवान होता है, और वक्त ही आपको इस चीज का जवाब देगा। जो आपका ये घमंड और ये तकब्बुर, ये चूर चूर होके गिर जाएगा। याद रख लीजिए, सत्ता के नशे में इतना ना डूबो। याद रख लो कि एक लकड़ी से सबको हाँकने की कोशिश करो, वक्त का जवाब जरूर मिलेगा। और ये पहिया घूमता जरूर है, जिसे उठा है उसे गिरना जरूर है, और जिसने नाम कमाया और उस पे ही तूका, उसे पलट के जवाब देना भी जरूर है। ये महाराष्ट्र की अस्मिता और सभ्यता सिखाती है। यहाँ पर इस महाराष्ट्र में नहीं, इस देश की सभ्यता सिखाती है। यहाँ पर सब धर्म जात पात के लोग मिलजुल के रहते हैं। आज आपको हिंदू मुसलमान की याद आ गई। इतने दिन से जब आप ड्रग्स लेती थी, जब हिंदू मुसलमान की बात याद नहीं आई, जब आपको मुसलमानों का बारे में डर नहीं लगा, हिंदुओं के बारे में आप प्रेम की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मुद्दे को ट्रोल किया जा रहा है। याद रखिए, ये महाराष्ट्र की सभ्यता सिखाती है, यह अस्मिता सिखाती है। यहाँ पे सर्व धर्म सर्व जात को सम्मान और मान दिया जाता है। लेकिन जो इस तरह से घमंड और अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, तो याद रख लीजिए, आपने पेपर में पढ़ा ही होगा, आपने कहा था क्या उखाड़ लेगा तू मेरा, तो उसके बाद जवाब आया उखाड़ लिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।